कैसे हो आप सब? मैं नैना, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बबलियन बंटी ब्लॉग। तो गैस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गैस बहुत जल्दी जगना पड़ा मुझे, और मुझे डेली जगना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम मेरी सिस्टर हो गई है बहुत ज़्यादा ही बीमार। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो इसकी वजह से कोई सामान भारी नहीं उठा सकती है, कोई काम कर भी नहीं सकती है ना, क्योंकि उसके हड्डी में प्रॉब्लम है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सो गए सभी, मैं बैठी हूँ और बाबू चले गए हैं जॉब पर, और मैंने घर का काम वगैरह कर लिया है। तो अभी सिस्टर खाना खा रही हैं। और फाइनली गाइस आप लोगों को कुछ बोलना चाहती थी। मेरी सिस्टर ने कल रात को मुझे कुछ गिफ्ट दिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं उस चीज़ का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि शायद मैं लूँ। और बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ा है, और किसी के लिए बहुत नॉर्मल सी होगी बात, बट मेरे लिए बहुत है। क्योंकि गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये मेरी लाई है सिस्टर मेरे लिए एक गुल्लक। एंड ये ऐसा ही गुल्लक है, वहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये मैंने पहले ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये मेरा छोटा गुल्लक है, थोड़ा मैं उठ नहीं सकती हूँ। तो इसमें देखिए जैसे ये लॉक लगा हुआ है ना, मैंने उस पर भी लॉक लगाया। ये थोड़ा छोटा है, ये मैंने बहुत पहले लिया था तो ये मेरे को छोटा पड़ रहा था। तो वो बड़ा है थोड़ा इससे, तो वो मैंने उधर रखा हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा सोफे पे बैठी हूँ, सिस्टर भी उठ नहीं सकती है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ ना, आप लोग कहोगे ट्रस्ट नहीं करोगे। तो ये मैंने पहले लिया था, तो ये मुझे बहुत छोटा पड़ रहा था। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए, तो ये मैंने इस पर डाल दिया गाइस। अभी इसमें मैंने ताला लगा दिया है। तो ये मेरे दो दो मतलब दो दो मेरे हो गए हैं। और मेरा सबसे मेरी चाहे मेरी अच्छी चीज़ समझो गैस, मेरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे जो गुल्लक होते हैं उन मेरे पास गुल्लक वैसे ऐसा मेरे पास दो तीन है। एक मंदिर के लिए मैंने रखा हुआ है, जो मंदिर में मैं जैसे ये रखती हूँ ऐसा गुल्लक। तो इसमें जो भी मैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ाती हूँ ना, जैसे हर मंदिर में नहीं होता, जैसे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते, मैं भी अपने मंदिर में जैसे अपने मंदिर में मैं पूजा करती हूँ, जो भी मेरे पास होते हैं मैं उस पे अपने गुल्लक में उस पर डालती हूँ। और जब भी काफ़ी बार जैसे होता है मेरे पास नहीं होते बैलेंस, तो मैं उसी पैसे से उनका मतलब जो भी सामग्री होता है पूजा का मैं लेकर आती हूँ। तो मेरा उससे काम हो जाता है कभी बार। तो कभी बार होता है ना गैस, जैसे आपके पास नहीं है तो मैं उसी से काम चला देती हूँ। और ये मेरे को छोटा पड़ता था, इसमें मैं पहले 50 रुपीज़ डालती थी, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने 50 रुपीज़ लिख भी रखा है। तो इसमें मैं सिर्फ ओनली 50 रुपीज़ डालती थी, तो ये मेरे को छोटा पड़ता था। तो मैं पहले एक बार मिट्टी का लेकर आई थी, बट वो मिट्टी का ना गिर कर टूट गया था। जैसे मैं रखने का जगह नहीं था ना, मैंने अलमारी में रखी थी, तो सामान निकालते समय गिर गया था। तो इसलिए मैं मिट्टी का नहीं लेके आती हूँ। तो मेरी सिस्टर को मैंने एक दिन शेयर किया था कि मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, इससे थोड़ा बड़ा चाहिए। तो मेरी सिस्टर ये लेकर आ गई मेरे लिए। तो आपने जैसे देखा ये मेरे लिए लेकर आई है, थोड़ा इससे बड़ा है। तो सिस्टर ने मुझे दिया। इस चीज़ में अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके जो भी मेरे पास 10-5 जो भी मेरे पास होंगे, जो भी मैं बचाऊंगी अपने घर के जो भी खर्चे से, जो भी मेरे बचेंगे मैं डालूंगी। क्योंकि मेरे को ये आदत मेरे शादी से पहले से है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से मुझे ये आदत है। तो तब से मुझे गुल्लक की आदत पड़ी हुई है गाइस। तो पहले आपको पता ही है ज़्यादातर लोग मिट्टी के गुल्लक में डालते हैं पैसे। पर अब मिट्टी के गुल्लक में काफ़ी टाइम हो जाता है ना गाइस, तो नोटों में ना थोड़ा सा अजीब सा नोट होने लगता है। तो इस वजह से अब मैं मिट्टी का गुल्लक नहीं यूज़ करती हूँ। ये यूज करती हूँ क्योंकि मिट्टी के गुल्लक में ये होता है कि अगर आप उसमें पैसे डाल रहे हो, अगर बाय द वे कभी नीड हो जाती है तो आपको डायरेक्ट फोड़ना ही पड़ता है। पर इसमें है कि अगर आपको नीड पड़ गई है बाय द वे एट टू टाइम में, तो आप इसको लॉक खोल कर आप यूज कर सकते हो कुछ पैसे। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर कवर कर लोगे। तो मैं इसलिए मैंने सिस्टर से मंगाया, मैंने कहा मेरे लिए गुल्लक लेकर आओ, मेरे पास ये जो गुल्लक छोटा पड़ रहा है। तो गाइस मैं ना कुछ सोच रही हूँ इस टाइम।
और वो चीज़ मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। मेरा जब ये गुल्लक जो सिस्टर मेरी लेकर आई हैं, इसमें मैं अपना सिस्टर का नाम लिख दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी सिस्टर का नाम मैं इसमें लिख दूँगी। तो ये गुल्लक सिर्फ मेरे एक चीज़ जो है, मेरे को उस चीज़ के लिए मुझे इस गुल्लक में कुछ पैसे सेविंग करने हैं। तो मैं आज से जो भी मेरे पास बचेंगे, जितने भी बचेंगे लाई उसमें जो भी पैसे मेरे बचेंगे मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि मैं शुरुआत से ही ऐसे करती थी। तो मैंने ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ अपने लिए बनाया गाइस। और काफ़ी टाइम, अभी 1 साल से ऐसा हो रहा गाइस, मेरे पैसे बच नहीं रहे, 1 रुपये भी नहीं बच रहा है। जो भी थोड़ा मोड़ा बचते भी थे नहीं बच रहे, कभी कुछ लेना हो जाता है तो नहीं ले पाती हूँ। तो मैंने अपने सिस्टर को बोला, हमने कहा मुझे चाहिए। मैं एक दिन शेयर कर रही थी, ऐसे आपस में हम बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे को लेकर ही आ जाएगी। तो लेकर आई है। सो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ को मैं पूरी पूरी करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने जो सोचा हुआ ना गाइस, उस चीज़ को मैं बना के ही रखूँगी और बनाऊँगी। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर। मुझे पता है ये मैं, मेरी पूरी कोशिश होगी ये 5-6 महीने में मैं पूरा भर दूंगी। पर एक और मुझे नीड होगी ऐसा। तो मैं, क्योंकि जितना मैं बैंक वगैरह में, मेरे पास इतना होता नहीं गैस, मैं बैंक वगैरह में सेव करूँ। मैं आपको रियल बोल दूँ, दो जो 4 रुपए 10 रुपए बचते हैं मेरे घर की खर्चे से, जैसे राशन वासन जो भी मैं लेके आती हूँ अपना किचन का, उसमें जो बचता है वही मैं सेव कर देती हूँ उसमें। और वो इसी से मेरा ये गुल्लक भरता है। अदरवाइज मेरे पास 1 रुपये नहीं रहते हैं, आपको सब रीजन पता है। तो मैं इसको भरूंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब ये पूरा भर जाएगा तब इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी तब से मैं इतने छोटे छोटे, उस टाइम में कोलकाता में रहती थी, 3-3 रुपए के गुल्लक मिलते थे, मिट्टी का जो बोलते 3 रुपए का। मैं, मेरी स्कूल के बगल में ही वो जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते थे, तो वो मेरे स्कूल के पास में ही था। तो वहाँ पे जब मुझे याद है कि इतना 2 रुपए 3 रुपए के मिट्टी के मिलते थे गुल्लक। मैं तब से मैं पैसे डाल रही हूँ गाइस। और उसी से मेरी मम्मी क्या करती थी, जैसे कोई रिलेटिव होते थे तो कुछ दे जाते थे, पापा कुछ देते थे, मम्मी कुछ देती थी, 2 रुपए 4 रुपए जो भी हम लोगों को देती थी। उस टाइम महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी गाइस जितनी महंगाई अभी है। उस टाइम कम पैसे में भी काम चल जाता घर का। तो उस टाइम इतने छोटे से गुल्लक को ना हम लोग भर देते थे 4-5 महीने में, मैं और मेरी सिस्टर। और मेरे भैया की भी आदत थी, और मेरे भैया की आदत, उनकी भी आदत यही थी, तो उन्हीं से हम लोगों ने सीखा। तो उनको भी आदत थी गुल्लक में सेव करो, ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। और हम लोगों को भी सब लोग बैंक वगैरह में जमा करते हैं, हम लोगों को बैंक वगैरह नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग जितना गुल्लक में भरते हैं ना, हम लोग इसमें बहुत खुश होते हैं। और बहुत, मम्मा भी अपने लिए गुल्लक रखी थी, बहुत बड़ा गुल्लक उन्होंने घर पे रखा हुआ था। तो उसमें हम लोगों के लिए, जैसे कोई फेस्टिवल होता था, कभी कभी बार जैसे घर में पैसे वैसे नहीं रहते थे हम लोगों को ड्रेस वगैरह लेने के लिए, तो वो गुल्लक को तोड़कर हम लोगों का ड्रेस वगैरह दिलाती है। एक बार मुझे याद था कि मेरे स्कूल में कोई फंक्शन था, और मम्मी ने गुल्लक भर दिया था, पूरा गुल्लक भर दिया था। तो मैंने बहुत जिद की कि मुझे एक सैंडल चाहिए। मैंने और मेरी सिस्टर ने, छोटे थे उस टाइम, तो उतना हम लोगों को मतलब मुझे इतना याद है, मैंने बहुत जिद की थी। मैंने कहा मुझे सैंडल चाहिए, सैंडल चाहिए। तो उस टाइम मेरे छोटे छोटे सैंडल आए थे, समथिंग 250 समथिंग आए थे उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम भी सैंडल अच्छा था, 250 का मेरी सैंडल आई थी, और मेरी सिस्टर का। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम इतना ही किया हुआ था, 600-700 हुए थे उस गुल्लक में। पर दोनों सिस्टर के लिए उन्होंने सैंडल ली थी। तो मुझे उस टाइम का मुझे याद है कि एक गुल्लक है जिससे हमारी मम्मी ने हमारे लिए सैंडल ली थी। अगर वो गुल्लक नहीं होता तो हम लोग के लिए वो सैंडल नहीं ले पाती। हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस किया गाइस। और मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखती हूँ कि चाहे मैं कभी भी उसमें, और मैं जितना इनमें खुश रहती हूँ और किसी में नहीं। और आप लोगों के साथ मैं अभी मंदिर में, अभी मैं मैरिड के बाद से गुल्लक गुल्लक पहले तो यूज करती थी, पर बाबू को भी पता है कि ये
गुल्लक में बहुत खुश रहती है। तो वो हमेशा मेरे को बोलते हैं गुल्लक लेनी है तो बताओ मैं ले लूँ, क्योंकि अभी ना आपको पता है दीपावली गई थी, तो दीपावली में बहुत लोग गुल्लक ले रहे थे। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़ी प्रॉब्लम थी, आपको जैसे मैंने बताया गुल्लक से ही मैंने सब सामान लिया था दीपावली का। तो पैसे घट गए थे, तो उस टाइम मैंने मेरे बाबू से एक बार बोला भी, मैंने कहा मुझे ना गुल्लक लेनी है, तो बाबू जॉब पे थे तो उन्होंने बोला ले लो। फिर पैसे घट गए तो फिर मैंने नहीं लिया, फिर मैंने सोचा बाद में लूँ, फिर साथ में थी तो फिर मेरा सिस्टर से बोला, हमने कहा मुझे गुल्लक लेनी है, मैं क्या करूँ?" तो सिस्टर बोली अ, फिर उसने पूछा कि उसने मतलब बातों बातों में मुझसे पूछा कि तुम्हें ऐसे स्टील का चाहिए या मिट्टी का चाहिए? मैंने कहा ऐसे लॉक वाला चाहिए मेरे को, मेरे पास पैसे नहीं हो रहे। तब वो सिस्टर के पास जो भी, क्योंकि सिस्टर यहाँ पे तो आपको पता है घूमने आई है, तो सिस्टर के पास जो भी था तो सिस्टर उससे ही लेकर आई है। तो मेरे को कल दिया, क्योंकि वो कल गई थी थोड़ा मेरे सास ससुराल गई थी घूमने, यही बगल में ही है, तो उधर ही से आते समय लेकर आई। और मैं घर पे ही थी, सोई हुई थी, मुझे मालूम नहीं कब लेकर आई, क्या क्या हुआ, और उसने रात को दिया, तो मैंने सोचा रात को ब्लॉग नहीं शूट करूँगी, मैं सुबह शूट करूँगी। सो हर बार मैं लेकर आती थी या बाबू मुझे देते थे, या शादी से पहले मैं खुद लेकर आती थी, या मम्मी मेरे को देती थी। मम्मी को मेरी आदत बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये गुल्लक में ही पैसे डालेगी। तो मेरी जब मैं गांव में रहती थी तो मेरी मम्मी हर 3-4 महीने बाद मेरा गुल्लक, जब उनको लगता था ये भरने लगा है, तो पहले ही लेके रख देती थी कि ये ज़रूर मुझे बोलेगी, तो वो लेकर रख देती थी मुझे। तो मुझे बोलना नहीं पड़ता था मम्मी को, तो वो मिट्टी का लेकर आती थी। गांव में भी आपको पता है मिट्टी का ही मिलता है, ये यहाँ पे अब फैशन चलने लगा गाइस, तो आप लोग ये यूज करते, नहीं तो पहले के समय के लोग मिट्टी का ही यूज करते थे, अभी भी मिट्टी का यूज करते हैं। तो मैं अभी ये लेने लगी, नहीं तो गैस में मिट्टी छोड़कर नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने पिछले साल मैंने गुल्लक में पैसे डाले थे ना, तो कुछ ऐसे हो गए थे मेरे, पता नहीं क्या हुआ था, मेरे कुछ नोट ना ऐसे उसमें नोटों में छेद छेद से हो गए थे मेरे कुछ नोटों पे। तो मैंने सोचा क्या पता नहीं ऐसे अब होने लगा है, पता नहीं। तो मैंने एक बार और ट्राई किया, तो उस बार भी मेरे मिट्टी के जो गुल्लक था उसमें नोटों में छेद छेद से होने लगे, अजीब अजीब सा नोट हो गया था। तो मैंने फिर चेंज कर दिया, मैंने कहा अब मैं उस पर नहीं डालूंगी। तो पहले अभी कभी नहीं हुआ, पर अभी मैंने 1-2 बार यूज़ किया गया पिछले साल, तो पिछले साल से ही मैंने ये एक छोटा वाला तभी जस्ट 3-4 महीने पहले लिया है। और पिछले साल जब मैंने लिया था, दो दो बार ही लिया मैंने, दोनों बार थोड़ा गड़बड़ निकल गया, तो मैंने सोचा हो सकता है मिट्टी में प्रॉब्लम होने, तो गांव में तो कभी नहीं हुआ, गांव में भी मैं यूज करती थी। तो फिर तब से मैंने यहाँ मिट्टी का गुल्लक लेना छोड़ दिया, तो अभी मैं स्टील का यूज़ कर रही हूँ। और ऐसे बहुत घर में काम है और मुझे कहीं जाना भी है, तो जाना मुझे कहीं काम से है, बहुत काम होता है गाइस घर पे, बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा काम है घर पे। फेस्टिवल तो ख़त्म हो गया, जितने भी फेस्टिवल थे सब कुछ ख़त्म हो गया, ये अक्टूबर का जितना भी था फेस्टिवल सब ख़त्म हो गया। तो अभी अभी हम लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री हुए हैं, तो अभी देखो आगे क्या होता है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि एक अलमारी ले लूँ मैं घर के लिए, क्योंकि मेरे घर में आपने देखा अलमारी नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे घर में, क्योंकि घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता, बैग हो जाते हैं मेरे पर्सनल, काफ़ी सारे ड्रेस हो जाते हैं, बाबू के हो जाते हैं, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं काफ़ी टाइम से बाबू कह रही हूँ कि एक अलमारी ले लेते हैं, पर हमारे इतनी सेविंग नहीं हो पाती गैस कि हम अलमारी ले सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गुल्लक मैं भरूंगी, ये वाला जो गुल्लक मैं भरूंगी, तो मेरी यही चाहत है कि जो मेरे पास नहीं अवेलेबल है वो चीज़ मैं लूँ, और ये मेरी पूरी है कि इससे मैं अलमारी की पैसे सेविंग करूँ और मैं लूँ। और मैंने आपसे ये भी बता दिया किस लिए मैं सेविंग कर रही हूँ, रीज़न भी बता दिया, क्योंकि आप देखिएगा इस मेरे घर में आपने देखा होगा ब्लॉग में कि सामान नीचे पड़े रहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है जैसे होता है रखने का सामान वगैरह, और एक है तो छोटा सा है, उसमें मेरे ठंड के कपड़े रखे हुए हैं, रजाइयाँ रखी हुई हैं,
तो स्पेस नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक अलमारी लेनी है कि जो बैग में रखे हुए हैं ना ड्रेस वो अलमारी में एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा दिखेंगे नहीं। तो अभी मैं देखती हूँ और मैं अब आज से स्टार्टिंग करती हूँ, और आप लोगों के साथ में जब ये भर जाएगा तो मैं आप लोगों का शेयर ज़रूर करूँगी, आप लोगों से दिखाऊंगी कि ये मेरी जो भी शेविंग है वो करूँगी। इससे पहले भी मैंने शायद एक ब्लॉग शूट किया था और मैंने उसमें भी शेयर किया था कि मैं गुल्लक में बैलेंस कैसे सेव करती हूँ। और अपने शायद मेरे ब्लॉग बहुत पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था और आज मैं फिर से बना रही हूँ। अगर ये भरेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मिट्टी का लेके आऊँ और थोड़ा बड़ा लेके आऊँगी, क्योंकि इसमें तो होगा नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है ये। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले और प्यार बनाए रखें और सपोर्ट कीजिए गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और प्यार दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग कि कौन भाई बहन ऐसा सेव करते हैं अपना बैलेंस। और मैं तो करती हूँ गाइस, आप लोग भी ज़रूर मेरे को बताइएगा। और गाइस, लव यू।